ओम शांति। आज 16 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने इस ईश्वरीय यज्ञ का महत्व समझाया। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो शिव बाबा ने रचा है, आप बच्चे इस यज्ञ के रक्षक हो। ये यज्ञ आपको मन इच्छित फल देने वाला है, इसलिए इस यज्ञ में बहुत प्यार से बंधन मुक्त होकर के सेवा करो। जो बच्चे प्यार से सेवा करते हैं, यज्ञ का वातावरण अच्छा बना के रखते हैं, यहाँ तो बहुत शांति होनी चाहिए। इस यज्ञ में कोई भी आए तो यहाँ के नियम के अनुसार ही चलना है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि जहाँ किसी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से चलना होता है। ऐसे नहीं कि खाने पीने में हम ये कहें कि हमें ये ला के दो, वो ला के दो। नहीं, जो मिले सो अच्छा। ये भी कायदा है। जो प्राप्ति हुई है, जो मिला है, उसी को प्रेम से स्वीकार करना है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि ये ईश्वरीय बचपन है, इसको कभी भूलना नहीं। जब आप बाबा के बने, बाबा को याद करना शुरू किया, अब आपको ये बातें याद रखनी है कि मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है। माया बहुत दुष्टर है, बाबा की याद भुला देती है। उसका तो काम ही यही है, बाबा को भुला देना, बुद्धि को भटका देना। तो अपनी माया से बहुत संभाल करनी है। मुरली लिखना भी सेवा है। अच्छे बच्चे अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। यज्ञ सेवा जो भी मिले बहुत प्यार से करनी है, तन से, मन से, धन से। बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। आप बच्चों को भी बाबा बहुत बहुत मीठा बनाते हैं। आपको ऐसा मीठा बनना है। इस यज्ञ में ज्ञान की लेन देन तो करो, व्यर्थ के समाचारों की लेन देन नहीं करनी। संसार समाचार सुनाकर किसी का मुख कड़वा नहीं करना है। ज्ञान की बातें करो। याद की संजीवनी बूटी सबको देनी है। अंधों की लाठी बनना है। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं आज बाबा ने दी हैं। सुनेंगे एकाग्र होकर बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक, ये यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। क्वेश्चन है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत है बच्चे, बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद मत करो। बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद मत करो। बंधन मुक्त बन, प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वो है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुराने विश्व है, ये तो विनाश होने वाली है, इसमें कोई सुख नहीं। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाबा बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते, हम जिनके बने हैं, हमें उनसे वर्षा पाना है। वे हमें राजयोग सिखाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे, हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाबा कहते, तुम्हें स्वर्ग का डबल सरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डायनेस्टी का वर्षा देने आया हूँ। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत। माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उसका धंधा है ये। माया क्या करती है?
परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उसका धंधा ही ये है। जब से उसका राज्य हुआ तुम बेमुख बनते आए हो, अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भले मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बन रही है। इसलिए बाबा कहते बचपन में भूल ना जाओ, इसमें तकलीफ कोई भी नहीं। जो निर्बंधन है उनके तो अहोभाग्य कहेंगे। वह लौकिक माता पिता तो हैं विकारों में डालने वाले, और ये माता पिता हैं स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद बाप से वर्षा मिल रहा है और किसी की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, तुम्हें तो बाबा कहते और किसी को याद नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो, बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुख नहीं पाएंगे। यज्ञ सेवा करो, बाप को याद करो, 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। ये यज्ञ मन चित्त फल देने वाला है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आए तो समझे कि यहाँ सुख शांति लगी पड़ी है। यहाँ कुछ भी आवाज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अब हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त है उनके लिए कहेंगे अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वो महान सौभाग्यशाली हैं जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उसका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती। बाहर तो रव नर्क है जिसमें दुख के बगैर कोई सुख नहीं। बाबा कहते सब चिंताएं छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। अंडरलाइन करेंगे, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, वो बनेगा श्रीमत पर। यहाँ सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वो स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, भले कितना भी बड़ा जोहरी था, कहीं किसी आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमें फलानी चीज़ दे दो। बहुत रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति होनी चाहिए। जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सम्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस लायक ना बने तो कल्प कल्पांतर के लिए पदभ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन, ये महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में कहा जाता बाप और वर्षे को याद करो। यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है ताकि कुछ जीवन बना लें। देह में भी मोह नहीं रखना, मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। मोह रखना चाहिए बाप में और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है, परंतु ये भी कोटों में कोई समझते हैं। यहाँ जीवन हीरे जैसी बनती है, ये बात कोटों में कोई समझते हैं। यह बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं सब खत्म हो जाना है। अभी तो बाबा से वर्षा लेना है, वापस जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है। मीठे मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। करेंगे 5 सेकंड।
बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे। बहुत सुंदर चमकीला बाबा। बीच बीच में बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है, कमाई जमा करते रहना है। बाबा ने कहा कि बाबा बहुत मीठा है, ऐसे मीठे मीठे बाबा से दिल लगी हुई हो। बाकी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पे चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते मुख से सदा ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है, आपके पास रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता। इस समय बाप बच्चों को दान करते, बच्चे बाप को दान करते। बाबा शरीर सहित सब कुछ आपका है। बाबा फिर कहते हैं विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों ना बाबा से सौदा कर लें। बाबा सब कुछ आपका है। भविष्य में हमें राजाई देना, हम यही चाहते हैं। कोई और चीज़ की हमें दरकार नहीं। ऐसे कोई ना समझे हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे, नहीं। ये शिव बाबा का भंडारा है जिसमें सबका प्रैक्टिकल शरीर निर्वाह होता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। बाबा ने कई समय प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है कि सबकी पालना भंडारे से हो रही है। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। ये भी एक परीक्षा थी। जिन्हें डर लगा वो चले गए। जब 14 वर्ष तक की बच्ची हुई तो उसमें बैगरी पार्ट चला। कोई कोई डर गए, छोड़ के चले गए। बाकी साथ देने वाले चले गए। भूख मरने की कोई बात नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। शुरू शुरू में तो परीक्षा थी, फिर अब बाबा कहते बच्चों के रहने के स्थान भी बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत करके ऊंच पद बनाना है। ये कल्प कल्प की बाजी है। अब जो करेंगे वो कल्प कल्प के लिए हो जाएगा, हर 5-4 वर्ष के लिए निश्चित हो जाएगा। इस बार इम्तहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसे होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सब खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सब खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। बाबा हमें वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वो सब हमारे पास होने चाहिए। ये कहेंगे भी वो जो अनन्य होंगे, जो खास होंगे, स्पेशल बच्चे होंगे बाबा के, वही कहेंगे कि आपके ज्ञान रत्नों पे हमारा पूरा हक है, हमारे पास वो रत्न आने चाहिए। ये कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सब भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है, पुरुषार्थ कर जीवन बनाना है, मददगार बनना है। बाकी इस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल फीका है, एक दो को काटते रहते हैं। कितने पतित हैं। हम क्यों ना बाबा की श्रीमत पे चलें। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दें, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एशलम में आने वालों को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर, इस दुनिया में तो गंध लगा पड़ा है। साइलम अर्थात शरण लेना, इस समय जब बाबा के पास आते हैं तो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी के बेमुख कर देते। अगर सर्वव्यापी है, नज़दीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कह के पुकारने की क्या आवश्यकता। समझाओ तो गुरगुर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया। हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसा नहीं समझते थे कि ये कोई ग्लानि है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वह सत्य मान लेते हैं। जो कुछ कहेंगे कहेंगे सत्य वचन महाराज। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर बाहर जाके हंगामा करते, तो फिर वहाँ चलकर दास दासी नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा,
साक्षात्कार करते रहेंगे, बताते रहेंगे फलाने फलाने ये बनेंगे, फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। साक्षात्कार होगा कि फलाने फलाने ये बनेंगे तो सिर नीचे करना पड़ेगा, फिर वो खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा कि ये क्या हुआ, परंतु टू लेट, पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं, जब रिजल्ट आउट हो गया तो क्या कर सकेंगे, केवल पश्चाताप ही करेंगे। बाबा कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम ये करते थे, अब अपना हाल देखो, कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे, नंबर 1 से लास्ट तक समझाएंगे, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पड़ी तो लास्ट में बैठे हैं। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे, तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पे ध्यान देना है। मीठे मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। मीठे बाबा के बच्चे हो, बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमें फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देह सहित सबसे मोह निकाल। बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में मोह रखना है। मोह रखने की छुट्टी कहाँ पे है? देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, ना ही दूसरों को सुना के मुख कड़वा करना है। वरदान है, हदों से न्यारे रहे। परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वो रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। परमात्म प्यार तब मिलता है जब हम देह से न्यारे हो जाते हैं। जितना न्यारा उतना प्रभु का प्यारा, फिर रूहानियत संपन्न बन जाते हैं। इस लोगों ने अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। आज हम परमात्मा प्यार की अनुभूति करेंगे और महसूस करेंगे, मैं रूहानियत संपन्न आत्मा हूँ। सच्ची रूहानियत है दिव्य गुणों की खुशबू। चलते फिरते देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करेंगे। अनमोल रतन, ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है। बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया तो बाहर से कितना भी काम करता है तो उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया। ये कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। कर्तापन का भान रहता है तो होने वाली प्राप्ति चली जाती, फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वो निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। इस विराट फिल्म के अनुसार सब कुछ होता
मैं निमित्त होकर पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से पद की प्राप्ति होती है। अभी एकाग्र हो जाएंगे कुछ पल के लिए। देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। परमात्म प्यार उन्हें ही मिलता है जो सब हदों से परे हैं। वही रूहानियत संपन्न, रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले हैं। बाबा को अपने सामने देखें, महसूस करें बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। मुझे भी बाबा जैसा बनना है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता अनुभव करें। बाबा से वायदा करें, हम आपको प्यार से याद करेंगे, यज्ञ सेवा प्यार से करेंगे, यज्ञ रक्षक होकर रहेंगे। शुक्रिया। ओम